गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th कक्षा में आज हम नया चैप्टर ले रहे हैं, 7वां त्रिभुज। तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में डिटेल से समझिए। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, इसमें 3 साइड्स हो गई, ए बी, बी सी और सी ए। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्लोज होनी चाहिए, डायग्राम है वो क्लोज होना चाहिए। तो बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम हो गया हमारे पास त्रिभुज, ट्रायंगल। अब इसमें 3 शीर्ष होते हैं, ये शीर्ष होते हैं ए, बी और सी, ये 3 शीर्ष होते हैं। 3 एंगल होते हैं, जैसे ये कोण ए, कोण बी और कोण सी। इस कोण को हम पढ़ेंगे तो ए बी सी पढ़ेंगे या फिर सी बी ए, इसको पढ़ेंगे तो बी ए सी, यानी बीच में जिस कोण का जो बिंदु बीच में आ रही है उस कोण को हम लेंगे। इसको पढ़ना है तो ए सी बी, इस तरह से 3 इसमें कोण होते हैं। इसी तरह से 3 इसकी माध्यिका होती है। माध्यिका जिस सिरे से निकलती है सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है, जैसे यहाँ पे बी ई, यहाँ से इस भुजा का 2 पार्ट हो गए बराबर बराबर, तब ये माध्यिका कहलाएगी। इसी तरह से दूसरी माध्यिका हमारे पास ये है, ये डी ले लेते हैं इसको, और तीसरी माध्यिका हमारे पास ये आ गई एफ। ये सामने जिस सिर से निकलेगी सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है, तो वो माध्यिका होगी। और माध्यिकाओं का जो संगम बिंदु होता है, तीनों माध्यिका जहाँ मिलती है, यहाँ पे दिख रहा है, ये इसका केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। इस तरह से हमारे पास ये त्रिभुज है। त्रिभुज के जो तीनों एंगल होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद में त्रिभुज में आते हैं। यहाँ देखिए, यदि त्रिभुज की तीनों भुजा समान है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तो उसका नाम होगा समबाहु। तीनों भुजा समान है तो उसके तीनों एंगल भी समान होंगे, तीनों कोण, यानी समान भुजाओं के सामने वाले कोण हमेशा समान होते हैं। तो तीनों भुजा समान है तो उनके सामने वाले तीनों कोण भी समान होंगे। 2 भुजा समान है, मान लो ये भुजा और ये भुजा समान है, ये और ये, तो इसका नाम तो हो जाएगा समद्विबाहु। समद्विबाहु। और कोण कौन से होंगे, ये भुजा तो इसके सामने कोण कौन सा आ रहा है, ये ए बी सी लेते हैं तो बी कोण, और इस भुजा के सामने आ रहा है ए कोण, तो ए और बी कोण यहाँ पे समान होंगे। तो समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं। इसी तरह से तीनों भुजा असमान है तो तीनों कोण भी उसके अलग अलग होंगे। उसके बाद में इसमें सर्वांग समता का नियम आएगा। त्रिभुज में जो सर्वांग समता है, सबसे पहले आप सर्वांग समता का चिन्ह देखिए। समरूप का चिन्ह ये, और सर्वांग समता का ये चिन्ह, इसको हम समरूप कहते हैं। यहाँ पे हम सर्वांग सम कहते हैं। परिभाषा देखिए, सर्वांग सम किसे कहते हैं, 2 आकृतियां या 2 त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं यानी सारे अंग समान हो, सर्व प्लस अंग प्लस सम, सभी अंग समान हो, उसे सर्वांग सम कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, सभी भुजाएं, किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे संगत त्रिभुज की सभी भुजाओं के समान हो, तो उसे हम सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। इसका चिन्ह ये है बराबर और समरूप। जबकि समरूप में केवल क्या होता है, उसका रूप समान होगा, भुजाएं समान नहीं होगी, बाकी कोण उसके समान हो सकते हैं। तो तीनों कोणों के आधार पर यदि देखें तो वो रूप होगा। उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास सर्वांग समता के कुछ नियम है।
तो सर्वांग समता के नियम मैंने आपको लिखा भी दिए हैं, एक बार पुनः आपको समझा देता हूँ। सर्वांग समता के गुण धर्म या फिर नियम। सबसे पहले इसमें एस एस एस, जिसको हम बुझा 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 बोलते हैं, बुझा बुझा और बुझा, यानी किसी त्रिभुज, जैसे दो त्रिभुज है हमारे पास, ये त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज ये PQR है, PQ और R। यदि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, जैसे ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो इसमें एस 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 का नियम लगेगा, क्योंकि दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समान है, तो साइड 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 यानी भुजा 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 नियम लगेगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है SAS, यानी कि भुजा कोण भुजा। इसमें क्या होता है, दो त्रिभुज होते हैं इस तरह से, दो त्रिभुज है, इसमें ये भुजा बीच का कोण, ये भुजा इसके बराबर होगी और इसके ये बीच का कोण समान होता है, तब SAS का नियम लगेगा। इसी तरह से तीसरा हमारे पास आता है ASA। इसमें क्या होता है, दो कोण होते हैं, इस तरह से दो त्रिभुज हैं, ये इसमें ये कोण है और ये कोण है और बीच वाली ये भुजा, तो ये कोण और ये कोण और ये भुजा इसमें समान होती है, तब इसमें ASA यानी कि कोण भुजा कोण नियम लग जाता है। उसके बाद में एक RHS का नियम और है हमारे पास, RHS का नियम, चौथा नियम है हमारे पास RHS। चौथा देखिए RHS, समकोण कर्ण भुजा। इसमें क्या होता है, दो समकोण त्रिभुज की तुलना होती है, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, एक अन्य हमारे पास समकोण त्रिभुज ये है, दोनों में एक एक समकोण है, तो सबसे पहले समकोण है, यदि आपको दिखाई दे दो त्रिभुजों में, तो वहां देखिए तो दोनों में समकोण है ही, जैसे इसका नाम ABC है, इसका नाम PQR है, समकोण दोनों में मिल गया। उसके बाद में समकोण के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा कहलाती है कर्ण, इसके बराबर ये भुजा है, तो कर्ण भी दोनों में मिल रही है, समकोण मिल गया दोनों में समान और कर्ण मिल गया है दोनों में। एक अन्य भुजा, मान लो ये भुजा है और ये भुजा है बराबर है, एक अन्य भुजा दोनों में समान हो, तो इसमें RHS का नियम लगता है। तो इस त्रिभुज को आप लोग कैसे लिखोगे वो ध्यान से देखिए, जैसे ABC, त्रिभुज ABC लिखा है मैंने, सर्वांग सम त्रिभुज PQR लिखोगे और नियम इसमें लग जाएगा वो RHS, सर्वांग समता का नियम। इस तरह से ये हमारे पास सर्वांग समता के नियम होते हैं। उसके बाद में दो समवर्ती तभी होंगे उनकी, यदि वो दो वर्त सर्वांग सम है तो उनकी त्रिज्या भी समान होती है। दो त्रिभुज यदि सर्वांग सम है तो उनके सारे अंग यानी सारे अवयव, इनमें भुजा कोण सब कुछ बराबर रहेगा, इसका विशेष तौर से ध्यान रखिए। तो हमारी जो 7.1 प्रश्नावली है वो सर्वांग समता से संबंधित ही है। 7.1 का पहला सवाल देखिए, आपको उनके अवयव पता लगाना है कौन कौन से समान है। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है आपको जिसका नाम ABCD है। मैं यहाँ पे चतुर्भुज बना रहा हूँ, ध्यान से देखें। यहाँ देखिए ABCD, AC के बराबर है AD भुजा और ये कोण है जो इसका BAD के बराबर है CAB, ये दोनों कोण समान है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है चतुर्भुज ABCD में AC के बराबर AD है, ये यहाँ दिखा दिया हमने। AB
कोण एक को समद्विभाजित करती है। ये जो ए बी रेखा खंड है ये कोण एक को समद्विभाजित करती है, तो ये कोण समान हो जाएंगे। दर्शाइए कि, दर्शाने का मतलब सिद्ध करना, सिद्ध करना त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी, ये हमें दिखाने हैं दोनों बराबर है। उसके बाद में इसमें दिया हुआ लिखना है आपको। सिद्ध करने वाले प्रश्न में आपको इस तरह से स्टार्ट करना है। सबसे पहले दिया हुआ लिखोगे, दिया हुआ में लिखोगे चतुर्भुज ए बी सी डी में, प्रश्न में दिया हुआ होता है ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी तथा कोण, जैसे इसका नाम दे देते हैं सी ए बी कोमा डी ए बी, ये दोनों कोण बराबर है। उसके बाद में इसमें उत्पत्ति लिखेंगे हम। उत्पत्ति का मतलब यहाँ पे सिद्ध करना है, इसको सिद्ध किस तरह से करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज, यहाँ इसका नाम लीजिए ए बी सी, वह त्रिभुज ए बी डी में, इन दोनों में हम तुलना करेंगे। दोनों में तुलना करेंगे तो सबसे पहले हमें एक भुजा मिल रही है ए डी बराबर ए सी। यहाँ पे लिखोगे आप, ये क्यों बराबर है, इसको 1 नंबर दे दो, दिया हुआ। उसके बाद में एक कोण दिख रहा है आपको, ये कोण इसके बराबर, दोनों त्रिभुजों में समानता देखनी है। तो यहाँ पे ये और ये कोण बराबर है, तो कोण डी ए बी बराबर है कोण सी ए बी। सेकेंड दोनों समीकरण है, ये भी हमें दिया हुआ है, ये भी हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद में एक यहाँ पे तीसरा अवयव है वो ए बी, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन आ रहा है, वो विनिष्ट बोलते हैं। दोनों त्रिभुजों में एक ही भुजा जो कॉमन है उसको विनिष्ट बोलते हैं। तो ए बी बराबर ए बी, ये तीसरा हो जाएगा, और इसको आप उभयनिष्ठ दोगे, उभयनिष्ठ भुजा। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो देखिए ध्यान से देखना, ये भुजा, ये कोण और ये भुजा, ये जो बीच वाली ये भी भुजा है ना, इसको देखिए तो यहाँ पे नियम लग गया एस ए एस, और मेन यहाँ पे यही है, देखो भुजा कोण भुजा, इसको हम एस बोलेंगे, इसको एंगल बोलेंगे, इसको फिर साइड बोलेंगे एस। तो एस ए एस सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम। अब ध्यान देना, मैंने ए बी सी लिखा है, प्रश्न में जो दिया गया था वैसा लिखना है ए बी सी। ए बी भुजा लिया मैंने उभयनिष्ठ, तो आप इस त्रिभुज की भी उभयनिष्ठ भुजा ए बी लोगे। ए बी त्रिभुज ए बी और फिर डी बच गया है, तो इस तरह से ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम ए बी डी होंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हमने दिखा दिए, तो इसके संगत भाग भी समान होंगे। इसलिए आपसे बी सी व बी डी के बारे में पूछ रहा है, तो बी सी के बराबर होगी बी डी, इसलिए बी सी बराबर बी डी। यहाँ पे इसका कारण देना है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव या भाग हैं, इसलिए ये दोनों बराबर होगी। इस तरह से आपको ये पहला सवाल करना है। उसके बाद में दूसरा सवाल ऐसा ही है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी है और कोण डी ए बी बराबर सी बी है, सिद्ध कीजिए। इसमें भी ऐसा ही है, आपको ये स्वयं करेंगे। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में देखते हैं।
एक रेखाखंड ए बी पर, तो इसमें चित्र दिया हुआ है आपको, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। तो एक रेखाखंड दिया हुआ है इस तरह से ए और बी, इस पर दो लंब रेखाएं हैं, एक इधर है एक ये इधर है, इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना रहे। तो एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाए कि सी डी को मिलाया गया है, सी डी, यहाँ पे ये सी है और ये है डी। दर्शाए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है, ये ए बी को समद्विभाजित करती है, मतलब ये और ये हमें बराबर दिखाने हैं, यानी कि हमें ए ओ बराबर बी ओ दिखाना है, यानी कि हमें ए ओ के बराबर बी ओ दिखाना है। तो सबसे पहले वो दिया हुआ में आपको क्या करना है, यहाँ पे बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है ना, तो ये भुजा बराबर है। यहाँ पे ये बराबर है नहीं, हमें दिखाना है ये और ये बराबर दिखाना है। तो बी सी बराबर ए डी दिया हुआ है, कोण भी दिया हुआ है तथा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दो बराबर लंब रेखाखंड है, तो बी सी बराबर ए डी तथा कोण ओ ए डी बराबर है कोण ओ ए डी तो ओ बी सी, ये हमें बराबर दिए। सिद्ध करना है वो लिखिए, इसमें सिद्ध करना सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है अब आप उत्पत्ति में लिखोगे तो मैं सिद्ध कैसे करना, त्रिभुज एक तो जाइए देगा आप ओ ए डी में, ओ ए डी वह त्रिभुज, दूसरा ओ बी सी में जाएंगे, ओ बी सी में। इन दोनों में क्या क्या समानता है आपको अच्छी तरह से ढूंढना है। तो सर्वप्रथम हमारे पास यहाँ पे समकोण है, तो कोण ओ बी सी इसके बराबर है कोण ओ ए डी, एक नंबर पे ये हो जाएगा, ये दिया गया था, लंब है ना। उसके बाद में दूसरी भुजा थी बी सी के बराबर भुजा है ए डी, ये 2 नंबर पे है, ये भी दिया हुआ था, बराबर लंब रेखाखंड था। तीसरा हमें ढूंढना है इसमें, तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, आमने सामने के कोण है। जब दो रेखाएं क्रॉस करती हुई निकलती है, प्रतिच्छेद करती हुई निकलती है, तो उनके सम्मुख कोण हमेशा समान होते हैं, उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी, ये तीसरा नंबर हो जाएगा हमारे पास, और इसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे या फिर सम्मुख कोण कह देंगे। अब हमारे पास देखो मिला कौन सा है, ये कोण मिल गया और ये कोण मिल गया और ये भुजा मिल गई है, तो तीनों हमारे पास तीन अब ये समान मिल गए हैं। इसमें आप लोग नियम लगा दोगे, इसलिए देखो ये कोण और ये कोण, दो कोण लगातार, तीसरी भुजा है, तो ए एस सर्वांग सम प्रतिबंध से ये नियम लग गया। त्रिभुज, अब इस त्रिभुज को लिख दो चाहे पहले, ओ बी सी सर्वांग सम त्रिभुज, पहले हमने ओ से स्टार्ट किया, तो इस त्रिभुज में ओ से स्टार्ट करोगे, ओ के बराबर कोण ओ ही है, फिर ओ बी लिया था, बी के बराबर कोण ए है, तो ओ ए डी हो जाएगा, ये सर्वांग सम हो जाए। अब इसकी संगत भाग देखो, ओ बी के बराबर ओ ए रहेगा, बी सी के बराबर ए
AD रहेगा, OC के बराबर OD रहेगा। इस तरह से ये रहेंगे हमारे पास। तो हमें क्या दिखाना है, ये AO दिखाना है, AO ये रहा, इसलिए OA या AO बराबर OP, इसलिए OB बराबर OA। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आ जाएंगे, संगत भाग। और जैसे ये दोनों बराबर हो गए तो ये मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है तो CD इसको समद्विभाजित करती है, इसलिए CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। इस तरह से ये लाइन लिखोगे, और अंत में इसमें इति सिद्धम, जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है उनमें इति सिद्धम अवश्य लिखोगे। पीछे वाले प्रश्न में भी लिखना है आपको इति सिद्धम। इस तरह से ये सवाल करना है आपको। इसको उतार लीजिए। उसके बाद में सवाल नंबर 4 देखिए। चौथा सवाल है, यहाँ पे है L और M दो समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पे इस आकृति में दिया गया है, दो रेखाएं हैं, एक का नाम L है, दूसरी का M है, दो समांतर रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q, दूसरी रेखाएं हैं समांतर PQ का एक अन्य योग प्रतिच्छेद करता है। फिर हमें दर्शाना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA। तो सबसे पहले इसमें आकृति देखिए, आकृति से हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चौथा सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखें। सवाल नंबर 4, इसमें दो रेखाएं हैं L और M, ये रेखाएं हैं, इनको दो अन्य रेखाएं PQ प्रतिच्छेद कर रही है, समांतर रेखाएं जो भी, PQ भी समांतरी है, ये PQ है, ये इसको प्रतिच्छेद कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे B है और ये D है, AC को मिलाया गया। अब आप लोग यहाँ पे सिद्ध करोगे। दर्शाना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम CDA। ABC त्रिभुज बनाना है तो ABC ये त्रिभुज बना गया, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना है। तो ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले दिया हुआ L समांतर M तथा P समांतर Q एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA ये हमें दिखाना है। उत्पत्ति में ध्यान से देखना, हमें क्या क्या समान दिख रहा है वो देखिए। सबसे पहले इसमें एक भुजाओं बेनिष्ठ दिख रही है AC दोनों त्रिभुजों में आ रही है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी AC आ रही है। तो AC बराबर AC एक नंबर हो जाएगा, और इसको आप बेनिष्ठ दे दोगे, उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद में इसके कोण देखना है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले ये दो समांतर रेखा है L और M, और ये तिर्यक रेखा इस तरह से काट रही है, ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण एकांतर कोण आ जाएंगे। तो इसमें दे देंगे हम कोण, यहाँ पे एक लाइन लिख दो, त्रिभुज ABCY त्रिभुज ACD में, इन दोनों में देख रहे हैं हम, इन दोनों में तुलना कर रहे हैं। तो कोण इसका नाम है ACB बराबर कोण होगा, इसके बराबर ये है, तो यहाँ पे होगा DAC।
ए सी बी लिया है तो सी ए डी ले लो, सी ए डी। दूसरा यहाँ पे देना है एकांतर कोण, दूसरा हमारे पास एकांतर कोण आ गया। इसी तरह से दूसरी समांतर रेखाएं लेते हैं हम, ये पी और क्यू, इनको तिर्यक रेखा वही ऐसी काट रही है ऐसे, ए और सी। तो यहाँ पे देखिए ये कोण एकांतर कोण होंगे, इसका मतलब ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे। इस कोण का नाम हमारे पास होगा फिर सी ए बी। कोण सी ए बी बराबर है कोण सी ए बी, ये कोण लिया है, इसके बराबर ये कोण है तो ए सी डी कोण, ये दूसरा होगा। और ये भी एकांतर कोण है। तीन अवयव समान मिल चुके हैं, पहला विनिष्ट भुजा, दूसरा एकांतर, तीसरा भी एकांतर कोण है। इस तरह से तीनों हमने मिला लिए। अब त्रिभुजों में देखो यहाँ पे ये कोण और बीच वाली भुजा है, तो नियम हमारा लगेगा इसमें एस ए एस ए, इसलिए ए एस ए सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज, ये लीजिए पहले ए बी सी सर्वांग सम। अब जैसे इसको लिखा है वैसे इसको लिखना है। देखो ए बी सी लिया है, पहले कोण से, फिर बिना समान वाला कोण लिया है तो बी, फिर सी लिया है। तो यहाँ भी एक के समान कौन सा था, सी था। ए बी सी लिया है तो यहाँ ये समान कोण है ए, एक के समान सी था, तो त्रिभुज सी। उसके बाद में हम लोग गए थे ए बी पे, बिना समान वाला कोण, तो डी पर जाइए आप, सी डी ए, इस तरह से लिखोगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज सी डी ए आ जाएगा, इति सिद्धम। जैसे ही ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनके अवयव है वो समान हो जाएंगे, यानी कि इस भुजा के बराबर ये ए बी है तो यहाँ से ए बी के बराबर हो जाएगा सी डी भुजा होगा, सी डी ये भुजा, इसके बराबर ये हो जाएगी। यदि पूछे तो आपको इस तरह से देना है। इसी तरह से फिर बी सी लेते हैं तो बी सी ये भुजा है तो इसके बराबर होगा डी ए ये भुजा होगी, ये दोनों। इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं। उसके बाद में इसमें पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये आप स्वयं करोगे। थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ देखिए पांचवें सवाल को समझ लीजिए, फिर आप स्वयं करोगे। रेखा एल है एक, इस तरह से एक कोण है और एक रेखा एल है। ये कोण एक को समद्विभाजित करती है, इस कोण को और इस कोण को। बी रेखा एल पर स्थित कोई भी बिंदु है, जैसे बी यहाँ पर है, एल पर स्थित कोई बिंदु है। बीपी बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, बी से इन दोनों भुजाओं पर लंब डाले गए हैं। इस तरह से यहाँ 90 का है, यहाँ 90 का है। नाम इसका पी और क्यू लिख दो। ये कोण ए था। अब आपको त्रिभुज डीपीपी सर्वांग सम ए क्यू बी दिखाना है। तो पहला बहुत ही सिंपल है, यानी कि ए पी बी के आपको ए क्यू बी ये दोनों सर्वांग सम दिखाने हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये उपनिष्ठ है ही, उसके बाद में दोनों में एक एक समकोण है ही, समकोण के सामने वाली भुजा भी मिल गई है। और यदि तीसरी भुजा और मिल जाती तो उसमें आरएचएस का नियम लग जाता, लेकिन तीसरी भुजा नहीं मिल रही है, इसमें कोण ही मिल रहे हैं। तो दो कोण समान हैं और एक विनिष्ठ भुजा है, तो इसमें ए एस के नियम से आप लोग दोनों को सर्वांग सम दिखा दो कि जैसे सर्वांग सम होंगे तो बीपी के बराबर फिर बी क्यू हो जाएगा। इस तरह से आप पांचवा सवाल हल करोगे। उसके बाद में छठा भी आप लोग कर सकते हो, कोशिश करना। नहीं आता तो मैं कल बता दूंगा, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।